अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नान्यरग्निर्न चाक्रियः। बीच में थोड़ा सा उपनिषदों को प्रसंग चल गया। कठोपनिषद में सरल रास्ता बताया भगवान से मिलने का, जो हमने कल भागवत से भी बताया था कि मनुष्य यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष्य हृदय श्रिता अर्थमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अत्र माने जीते जी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और वो अर्थमर्त्यो मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब? जब समस्त कामनाएं उसके हृदय से छूट जाती हैं। सर्वे माने हम जैसे मान लो घर छोड़ के आए हैं, भोग छोड़ा, स्त्री पुत्र आदि, तो यहां भी खाना पीना ये सब परेशान करती हैं। भंडारों में दौड़ते हैं हम लोग, तो घर छोड़ने के मतलब नहीं है कि हम ईश्वर प्राप्त हो गए। यहाँ भी ये सब छोटी छोटी कामनाएं जो परेशान करती हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सभी कामनाएं, खाना पीना, पहनना उठना, मान सम्मान, सम्मान की कामना तो बहुत ज्यादा परेशान करती है। बड़ी सूक्ष्म होती है और उसको समझना ही कठिन है। आगे बैठे, पीछे बैठे, यहाँ उठे, यहाँ उठे, तो सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सब प्रकार की कामना छूट जाए जो इसके हृदय में रहती हैं। इन कामनाओं ने भगवान का स्थान ले लिया है। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, तो वैसे कामनाओं ने हम लोगों को व्याप्त कर रखा है। बिना कामनाओं के छोड़े अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सर्वे कामा,
कामनाओं के जाने के बाद ही भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी गांठें टूट जाती हैं। और उसके बाद मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। और एक और आखिर में चलते चलते ये बात कही गई, ईशे चेद अशकत बोधुम प्राक शरीर विस्रंसः तह तह सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। शरीर मरने के पहले, छोड़ने के पहले हम उसको नहीं जान पाए तो अनेक लोकों में जाके जन्म होगा। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, बार बार पुनर्जन्म अवश्य होगा। इसीलिए सभी कामनाओं को छोड़ देना ही प्राप्ति है भगवान की। ये बात स्वयं भगवान ने कहा गीता में 2/71 या 72 में, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। सारे उपनिषदों का सार है गीता, और सारे कठोपनिषद का सार रख दिया भगवान ने इसी श्लोक में। विहाय कामान यह सर्वान। ब्राह्मी स्थिति क्या है? कामनाओं को छोड़ देना, ये ब्राह्मी स्थिति है। हम लोग लड्डू पेड़ा के लिए दौड़ते हैं, ये ब्राह्मी स्थिति कभी नहीं मिल सकती। खान पान सुख चाहें अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। कठोपनिषद का अंत हुआ ये अमृतत्व की प्राप्ति होगी यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता। हृदय की कोठरी में कामनाएं बैठी हुई हैं। अपने हृदय को झांको और देखो कि कामनाएं अभी हैं तो नहीं। कामनाएं हैं तो समझ लो हमारा फिर से जन्म होगा और ब्राह्मी स्थिति की आशा नहीं करनी चाहिए।
ये कठोपनिषद का सार है। और इसी को भगवान ने 2/72 में कहा, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, जब मनुष्य कामनाओं को छोड़ देता है, सभी कामनाओं को। निष्प्रिय मने, निष्प्रिय क्यों कहा? जब कामनाओं को छोड़ दिया तो स्पृहा क्या है? स्पृहा भी छूट गई। स्पृहा माने शरीर की आवश्यकताओं के लिए भोजन इत्यादि जरूरी कामनाएं। उनसे भी मनुष्य, जिसके बिना शरीर नहीं चलेगा, ऐसी आवश्यक कामनाएं, उनको भी छोड़ दो। जैसा कि हमने एकाध कथा सुनाई कि उसने ऐसी सेवा किया, गो सेवा, कि भूल गया भोजन इत्यादि। तो श्रीनाथ जी स्वयं लड्डू लेकर के उसके पास आए। इतना अनन्य हो गया कि भगवान उसके योगक्षेम की चिंता कर रहे हैं, लड्डू लेके दौड़ रहे हैं। इसी को भगवान ने कहा है गीता में 9/22, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करो। अगर करोगे तो कर्तृत्व रहेगा तुम्हारे में, भोक्तृत्व रहेगा, भगवान से अलग रहोगे। इतने चिंतन केवल भगवान को करो, बाकी क्या खाएंगे, क्या पियाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जीवन जाएगा, ये सब सोचना भगवान से दूर जाना है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो नित्य निर्योग क्षेम आत्मवान, 2/45। निर्योग क्षेम, ऐसे आदमी को संसार में लोग मूर्ख कहते हैं, जो अपने भविष्य की न सोचे, और भगवान उसको बुद्धिमान कहते हैं। कुछ मत सोचो, योगक्षेम की सोचोगे तो कर्तृत्व जागता रहेगा, कर्तृत्व जागता रहेगा तो भोक्तृत्व जागता रहेगा। इसीलिए मीरा ने कहा था, जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं, जहां बिठारे तिथि बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं। न अपने खाने की सोचना, न पहनने की सोचना, न जीवन निर्वाह की सोचना। अनन्य चिंतन यही है कि हमारी मेरी बाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। केवल
उसी को सोचो। यह है अनन्य चिंतन। और अपने खाने पीने की, रहने सहने की चिंता करने लग गए तो अनन्यता नहीं है। बहुत से लोग अनन्यता का मतलब समझते हैं कि हम केवल राधा कृष्ण सोचेंगे, राम आदि नहीं, अन्य अवतारों के नहीं, अन्य लीलाओं के नहीं। यहाँ भी बहुत से लोग वो हम निकुंज लीला गाएंगे, ब्रज लीला नहीं गाएंगे, हम रसिक हैं, हम अनन्य हैं, और रबड़ी के कुल्हड़ के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो अनन्य माने योग क्षेम की नहीं सोचना। अनन्य निर्योग क्षेम आत्मवान। और अपने खाने पीने की सोचना ये अनन्यता नहीं है। छोटा सा पद है मीरा का, लेकिन सारी गीता का सार रख दिया है। जहाँ बिठारे तिथि बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। तो अनन्य माने यही नहीं होता कि हम केवल कृष्ण कहेंगे, राम नहीं कहेंगे। नहीं, तुम्हारा शरीर, इंद्रियां, ये सबसे पहले तुमको भ्रष्ट करती हैं। इनको छोड़ो, तब तुम मत पर माने कृष्ण परायण होगे। दूसरे अध्याय में गीता जी में एक 61वां श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। मत पर मने कृष्ण परायण। तुम कृष्ण के अनन्य तभी हो जब तानी सभी इंद्रियों को संयम कर लिया। हम हैं लड़ुआ दास, पेड़ा दास, और कहते हैं हम अनन्य हैं। तो इसलिए मत परता, कृष्ण परायणता तभी होगी जब भगवान बोले तानि सर्वाणि संयम्य। सब इंद्रियों का संयम। सब माने केवल शिश्नी इंद्री नहीं, जिह्वा भी है, बहुवचन है। सब इंद्रियों को संयम कर लो, तब मत परायण हो जाओगे। उसके पहले हम लोग अनन्य नहीं हैं। खीर के लिए दौड़ते हैं, छोटी सी जिह्वा नचा देती है। इसलिए कठोपनिषद का अंत हुआ कि सभी यदा सर्वे कामा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता।
एक ही श्लोक याद आ जाए तो मनुष्य, अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये कामना ही मृत्यु है। अमृत अमर हो जाएंगे। कब होंगे? जब सब कामनाएं छूट जाएंगी। कामना मन में बनी हुई है तो मतलब मृत्यु के पहुंच के भीतर हैं हम। कामना ही मृत्यु है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन भगवान मिल जाएंगे। अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। और यहीं जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यहीं भगवान मिलेंगे। ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्मानंद हम भोजन करेंगे, खाएंगे। बस यही बात आखिर में कठोपनिषद में कही गई। यही बात भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में 71वें श्लोक में कहा, 72वें में, कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति मन जहां ब्रह्म की प्राप्ति अनुभव होता है। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं या नासमझ हैं। कुछ लोग पहले हमसे मिले, बोले महाराज हम तो गहबर वन में आए तो हमको जीवन धन्य हो गया। हमने क्या हुआ? बोले हम जा रहे थे श्री जी के मंदिर, दानगढ़ से उतरते में जुगल सरकार हमको दिखाई पड़े, राधा कृष्ण। सुन के हम चुप रहे कि ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए बेचारे, इतनी जल्दी पहुंच गए। राधा कृष्ण को दिखाई पड़ गए आते माने। मन तो हमारा कह रहा था ये झूठ, लेकिन उससे हम कहें तू झूठा है तो लड़ाई होगी। हमने कहा कृपा है भाई जिस पे हो जाती है, कह के बात टाल दिया। लेकिन मन नहीं माना कि ब्राह्मी स्थिति इसकी कैसे पहुंच गई। ये जो झूठ बोल रहा है अपने सम्मान के लिए कि हमको लोग भक्त समझें, इसको सम्मान की भूख है। ये कहता घूम रहा है कि हमको ठाकुर जी मिल गए। इस विषय में केनोपनिषद का मंत्र बहुत बढ़िया है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स। जो कहता है मैं जान गया भगवान के दर्शन हो गए, वो झूठा है। यस्या मतम तस्य मतम, जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो जान गया। मतम यस्य न वेद स, जो कहता है मैं जान गया वो कुछ नहीं जानता। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। जो कहता है मैं जान गया वो कुछ नहीं जाना, वो समझ लो गप्पी है। वेद का मंत्र है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम।
जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो समझ गया है। तो इसलिए ब्राह्मी स्थिति पहुंचने के लिए सबने ही लिखा है, जाको मन लाग्यो गोपालही, ताई और क्यों भावे। किसी का उठना बैठना तक अच्छा नहीं लगता, जिसका गोपाल जी से प्रेम हो गया। ब्रह्मी स्थिति ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयाशा न संभवित। विषयों की आशा है तो ब्राह्मी स्थिति कहाँ है, गप है। जो ब्रह्मानंद में डूब गया, ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयाशा न संभवित, विषय की आशा आ ही नहीं सकती उसके मन में। कठोपनिषद समाप्त हुआ थोड़े में। अंतिम बात गीता में लिखी है, ब्राह्मी स्थिति वही है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांशरति निष्प्रिय। 2/71। सब कामनाएं चली गई, निष्प्रिय हो गया। ये ब्राह्मी स्थिति है। उसके पहले तो कुछ नहीं है स्थिति। उसके पहले की जो बात है वो यही है कि तू कह तो रहा है हमको भगवान मिल गए, लेकिन मरेगा जब तो उसको पता पड़ेगा भगवान मिले कि जमराज मिले। ईचेद अशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः। कठोपनिषद अंतिम बल्ली अंतिम अध्याय 4था श्लोक। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। तेरा पुनर्जन्म होगा, अवश्य होगा। तू वैसे ही झूठ बोल रहा है, शास्त्र कह रहा है। तो स्त्री से इसके बाद हम ले रहे हैं प्रश्नोपनिषद। ईशावास्य हो गया, केनोपनिषद हो गया। थोड़ा थोड़ा लेते हैं संक्षेप में। कठोपनिषद बड़ा था, 3 बल्लियां 3 अध्याय। उसके बाद प्रश्नोपनिषद कर लेंगे। इसमें प्रसंग ये है कि कई ऋषि एक साथ जाते हैं और प्रश्न करते हैं। 6 अध्याय है, 6 प्रश्न किए हैं उन लोगों ने और उसका उत्तर दिया है। उसको प्रश्नोपनिषद कहते हैं। भरद्वाज के पुत्र सुकेशा शैब सत्यकाम, शिबी के लड़का सत्यकाम, ये सब मिलकर गए और उन्होंने सबने प्रश्न किया। जय श्री राधे।